अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज थे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और जो सेकंड वीडियो है एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर की वो है आईटी स्किल्स से रिलेटेड है। उसके एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने चाहिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारी एडीबी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट की वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है। और सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके डाउनलोड भी कर सकते हैं ये सारे नोट्स। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये आईटी स्किल्स के जो है ना एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर है, ये कंप्यूटर स्टोरेज जो चैप्टर है टॉपिक, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं। ठीक है, हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो कलेक्ट किए गए हैं। तो चले अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ट्रैक और सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहलाती है? ट्रैकिंग कहलाती है, एलोकेटिंग कहलाती है, क्रैशिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। ठीक है, यानी कि उसको डिवाइड, डिस्क को जब हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, इस तरह की शेप में होती है डिस्क। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह, ठीक है, सेंटर में, तो वो दो हिस्सों में फॉर्मेट हो जाती है। ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाती है, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। अच्छा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ डिवाइस विच इज 3.1/2 इंच फ्लॉपी ड्राइव इज नथिंग बट, इसका आंसर है स्टोरेज। ठीक है, व्हाट इज द प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग टू CD-ROM called LDE पैकेट राइटर, CDF पैकेट राइटर, VDF पैकेट राइटर एंड BDF पैकेट। तो इनमें से जो आंसर है इसका करेक्ट वो है VDF। ये रहा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3। ठीक है, ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। द स्टोरेज डिवाइस दैट यूज रिच्ड permanently installed magnetic disk to store data is floppy, permanent disk, optical disk, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर जो है वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ विल नो श्योरली दैट द हार्ड ड्राइव हैज फेल्ड। मतलब कि किस तरह से आप श्योर होते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर की या लैपटॉप की वो फेल हो चुकी है? स्क्रैपिंग, क्लिकिंग, बजिंग साउंड, ऑल ऑफ अब। ठीक है, इसका जो आंसर है वो यही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 4 वाला करेक्ट आंसर है। ये तमाम जो है ना साइन शो होते हैं जब आपकी हार्ड ड्राइव जो है ना वो फेल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डैश हैज स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क और CD। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इसकी ना स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत ही स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क की। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। UDF स्टैंड फॉर अनडेटेड डिस्क फॉर्मेट, यूनिवर्सल डाटा फ्रीक्वेंसी, यूनिक डिस्क फॉर्मेट, यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। ये रहा थर्ड वाला, सॉरी 4 वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एज अ स्टोरेज मीडिया द एडवांटेज ऑफ CD-ROM इज डैश। ठीक ना, CD-ROM इज, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है इट इज इन एक्सपेंसिव। ठीक है ना, ये एक्सपेंसिव है। सेकंड जो ऑप्शन है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर रिट्राइव्ड मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क। डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइव होती है मोर क्विकली मैग्नेटिक डिस्क से। और जो थर्ड क्वेश्चन है, इट मेक्स लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया।
4 जो है ऑप्शन वो हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर सही है ना, इट मेक लेस एरर, ठीक है, देन मैग्नेटिक मीडिया। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डीवीडी इज अ ऑप्टिकल डिस्क आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, हार्ड। तो इसमें आएगा ऑप्टिकल, ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाउ मच इज 1 टेराबाइट इक्वल टू 124 मेगाबाइट्स, 124 बाइट्स, 124 केबी। हाँ जी, गीगाबाइट्स, ये रहा 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। RAM स्टैंड फॉर रीड एनीवेयर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो बहुत ही ईजी है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एनीथिंग मेमोरी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्क कंटेंट दैट इज recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रीड ओनली, राइट ओनली, वंस ओनली, रन ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीड ओनली, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? स्टील, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर है वो है 2, मैग्नेटिक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज अ जिप ड्राइव? एन आउटपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस, अ मीडियम कैपेसिटी रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम, सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से जो है वो है अ मीडियम कैपेसिटी रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम। थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द एक्रोनियम फॉर द रीजनेबल ऑप्टिकल स्टोरेज इज RW, DVD, ROM, ROS, ठीक है ना। तो इसमें RW जो है ना वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। HDD स्टैंड फॉर हाई डिस्क ड्राइव, हार्ड डिजिटल डिस्क, हाई डिजिटल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 वाला, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क कार्ड? फोल्डर, रूट, सब, नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है रूट, ठीक है। Question number 18. The storage device such as hard disk and CD-ROM drives can be connected inside a personal computer using the standard interface such as a SATA attachment, BT attachment, IDE attachment, AT attachment। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 वाला AT attachment, ठीक है। Question number 19. To enable the computer to read the disk, it is inserted in memory, CPU, disk drive, ALU। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। फॉर व्हाट टाइप ऑफ डाटा द magnetic tapes can be used as a good storage media? Backup and high volume data, सेकेंड वाला है बैकअप एंड लो वॉल्यूम डाटा, थर्ड ओरिजिनल बट हाई वॉल्यूम डाटा, और ओरिजिनल बट लो वॉल्यूम डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डाटा, ठीक है ना। ये रहा बैकअप एंड हाई लेवल वॉल्यूम डाटा। ये नंबर सिस्टम जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है IT स्किल्स का, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नंबर सिस्टम? तो ए जो इसका ऑप्शन है वो दिया गया है पोजिशनल, बी नॉन पोजिशनल, सी ऑक्टल, फंक्शनल, डी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ इज द नंबर 5 रिप्रेजेंटेड
इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये 4, 5, 5, ये वाला और ये 5, यानी स्मॉल 5, कैपिटल 5, स्मॉल 5 रोमन नंबर्स में, ठीक है। तो ए जो है इसका ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। 4 क्वेश्चन पे आते हैं। द LSB एंड MSB ऑफ 124, 32, 47 आर डैश एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। Question number 5. A device that use positional notation to represent a decimal number, तो इसका करेक्ट आंसर है बेकस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगेन आते हैं। यहाँ पे ये 6 होना चाहिए था, 5, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नंबर सिस्टम, ये अगेन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो इसको रहने दें, ठीक है। हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आते हैं। हाउ इज द नंबर 5 रिप्रेजेंटेड इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो कौन सा नंबर है? तो ए जो है ना, नॉन पोजिशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर सिस्टम, ट्रू है फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर इसका है ट्रू। द LSB एंड MSB ये अभी रिपीट हो चुका है, 8 इसको रहने दें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ डिवाइस दैट यूज पोजिशनल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड अ डेसिमल, ये भी हो चुका है, रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ बेस इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज डैश, A8, B2, C10, D16, सो करेक्ट आंसर इज सी, यहाँ पे आना है 10, ठीक है। Question number 11. Therefore, here the base is 10. The 2's complement of 15 is dash, 0000. B वाला option है 0001. C option है 0010. D option है 0100. तो इसका जो correct answer है वो है B, ठीक है, 0001. Question number 13. Another name for base is dash, root, रेडिक्स, एंटिटी, मीडियन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेडिक्स। उसका एक और नाम जो है बेस का वो है रेडिक्स, उसको रेडिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.1012 विल बी डैश, 0.5, 0.625, 0.25, 0.875, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.625। Question number 15. The sign magnitude for -3 will be dash, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। 16. A number with both integer and a functional part has digits raised to both positive and negative powers of 2 in a decimal number system, true है या false है? तो इसका आंसर है बी, false है, ठीक है। Question number 17. The hexadecimal representation of 14 is dash, A का जो है वो आंसर है A, B का F, C का D और D का E, तो जो करेक्ट आंसर है वो है E, D वाला ऑप्शन, ठीक है। Question number 18. Which of the following is not a decimal number? Is not a decimal number, ठीक है, is not a decimal number. 114, 43.47, 99.9A, 10, 101, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो डेसिमल नंबर नहीं है? तो ये जो सी वाला है 99.9A, क्योंकि इसके साथ एक अल्फाबेट है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसका
जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला। ये आप रीड कर लें इसको। G is a valid in hexadecimal system. Question number 20. Which of the following is not a positional number system? Roman number system, octal number system, binary number system, hexadecimal number system. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है। Question number 21. The value of radix in binary number system is 2, 8, 10 or 1. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। Question number 22. The binary equivalent of the decimal number 10 is dash 0010. B ऑप्शन जो है वो है 10, C 10, 10, D जो है 010। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सी वाला। करेक्ट आंसर जो है वो सी है 1010। Question number 23. A computer language that is written in a binary code only is dash machine language, B C और C शाह, यानी कि हैश को सी जो होता है ना, सी के साथ जो हैश लगाया जाता है उसे सी शाह कहते हैं। पास्कल। तो ए जो है मशीन लैंग्वेज, ये करेक्ट आंसर है। Question number 24. The octal equivalent of this value is dash. इसका जो आंसर बनता है वो है बी वाला 145.12। Question number 25. The input hexadecimal representation of 1110 is dash. ऑप्शन ए इसका 0111, बी ई, सी 15 और डी 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ई। सम रिप्रेजेंटेशंस आर, ए जो है इसका ऑप्शन वो है 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 दिया गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर ये है डी 13। ठीक है। ये एक्स्ट्रा लगाया गया यहाँ पे, इसको रहने दें। क्वेश्चन नंबर 26. A bit in a computer terminology means either 0 or 1. ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है ट्रू। Convert the binary equivalent 10101 to its decimal equivalent 21, 12, 22 और 31 और आंसर इसका जो है वो है 21। Question number 27. Which of the following is not a binary number? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि बाइनरी नंबर नहीं है? ठीक है। वो है क्वेश्चन नंबर सी, ये बाइनरी नंबर है। देखिए यहाँ पे ये सारे नंबर हैं, बी में भी ऑप्शन में सारे नंबर हैं, डी में भी 000 है और यहाँ पे देखिए ये अल्फाबेट आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है साथ नंबर के साथ, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is the correct representation of a binary number? A 124 2, B 1110, C 1102, D 0002। तो जो डी ऑप्शन है ये है करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29. What could be the maximum value of a single digit in an octal number system? 8, 7, 6 or 5? इसका करेक्ट आंसर है बी 7। In a number system, each position of a digit represent a specific power of the base. True, false? ठीक है ना, इसमें जो आंसर है इसका बनता है वो है ट्रू। The maximum number of bits sufficient to represent an octal number in a binary is dash 4, 3, 7, 8. Correct answer is 3. Question number 32. The binary number 111 in octal format is 6785. The correct answer is B 7. Question number 33. Convert 22 8 into its corresponding decimal number 28, 18, 81, 82.
The correct answer is B. Right. 34. Question number. The octal equivalent of the binary number 00, this value, ये आप काउंट कर लें और इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है सी, 224. Question number 35. Octal subtraction of 232 8 from 4178 will give dash 160 5 185 815 516. ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. Question number 36. The first complement of 0.101 is dash. तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ए वाला, 1.010. Convert. Question number 37. Convert 54018 to hexadecimal. इसको इस वैल्यू को जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसका आंसर जो बन रहा है वो है सी वाला, B01 कन्वर्ट करने के बाद. Question number 38. Express the decimal format of the signed binary number this value. तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है D, -2. Okay. Question number 39. What does the symbol D represent in a hexadecimal number system? 8, 16, 13 or 14? Correct answer is 13. Question number 14. ABC is a valid hexadecimal number. True, false. Answer is true. Answer is true. The maximum number of bits sufficient to represent a hexadecimal number in binary 4, 3, 7, 8. The answer is A, 4.